आइए इसके बाद में हम सदारती खिताब के लिए सदर आली वक़ार हजरत सैयद प्रोफेसर नौमान साहब नायब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश से मुल्तमिस हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और सदारती खिताब से हम तमाम सामाईन को महजूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله। وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर इंतहाई मोहतरम उलमा इकराम और आज की इस पुरनूर महफिल के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना डॉक्टर असद साहब नदवी कासमी ज़ीद मजदहुमुल आलिया इस वक्त स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा है और इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद आपसे वो खिताब भी फरमाएंगे। आज का ये प्रोग्राम इस एतबार से बिल्कुल मुनफरिद है कि इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों की एक तरबियत का निज़ाम हमारे सामने आया और वो तरबियत यह है कि बच्चों की तैयारी इस एतबार से की गई कि बच्चे 40 दिन तक 5 वक्ता बाजमात तकबीर ऊला के साथ नमाज को अदा करें। इस वक्त आलमी सतह के ऊपर मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ तहजीबों के मालिक अपने नौनिहालों के अंदर, अपनी नस्ल के अंदर और आने वाली नस्लों के अंदर इस जज्बे को पैदा कर रहे हैं कि वो अपने मजहब के एतबार से अपनी जिंदगी आगे गुजार सकें। लेकिन जो दीन अल्लाह ने मुझको और आपको अता फरमाया है और जिस पैगंबर को हमारे और आपके लिए आखिरी नबी बनाकर भेजा गया, जिस नबी के ऊपर दीन की तकमील कर दी गई, जिस नबी को खत्मुर रसूल कहा गया और जिस नबी को अल्लाह ताला ने कभी मुर्तज़ा और कभी मुस्तफ़ा कहा, जिसको कभी यासीन और ताहा कहा, जिसको कभी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर कहा, उस नबी का लाया हुआ दीन मेरे और आपके पास मौजूद है। अगर हमने आने वाली नस्लों के अंदर अगर इस दीन को मुंतकिल न किया और इस दीन को आगे न बढ़ाया तो हम एक तरीके से मुजरिम होंगे कि हमने दीन हक को अपनी नस्लों के दिलों और सीनों के अंदर मुंतकिल नहीं किया। अल्लाह के लाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा फरमान कि आपने इरशाद फरमाया जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो अब नमाज न पढ़ने पर उसको तंबीह की जाए, उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए और उसको ये हक पहुंचाया जाए कि देखो नमाज उस अल्लाह का हुक्म है जो कायनात का खालिक और मालिक है। नमाज अल्लाह ताला ने फर्जों में सबसे पहली चीज जिसको फर्ज किया वो नमाज है और क़यामत में जिसका सबसे पहले हिसाब किताब होगा वो नमाज है। नमाज के जरिए से अल्लाह से मुलाकात है। नमाज के अंदर जब आदमी सजदे की हालत में होता है तो कुर्ब इलाही के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई दर्जा पाता है तो वो सजदे की हालत में ईमान वाला पाता है।
नमाज की ये कैफियत जब इंसान के अंदर पैदा होती है कि उसके ज़हन और दिमाग के अंदर ये चीज आ जाए कि नमाज में पढ़ रहा हूं उस खालिक को राजी करने के लिए जिसने इस दुनिया के सारे निजाम को चलाया, जिसने इस दुनिया के अंदर हर चीज को वजूद दिया, जो इस दुनिया का खालिक भी है और मालिक भी है, जिसके इख्तियार में सारे इंसानों की जिंदगियां भी हैं और मौत भी है, जो इस जमीन और आसमान का मालिक है, जिसने सूरज को चमकाया है, जिसने चांद को चांदनी दी है, जिसने सितारों को झिलमिलाहट दी है, जिसने कलियों को चटकने की अदा सिखाई, जिसने परिंदों को उड़ना सिखाया, जितनों सितारों को चमकना सिखाया है, उस खालिक और मालिक के सामने अदब और एहतराम के साथ खड़े होकर इस तरीके से नमाज पढ़े कि जब उसकी जुबान पर पहली तकबीर का कहला कलमा आ जाए और उसकी जुबान से निकला अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की क़ुव्वत उसके दिल के अंदर समा जाए। ये नमाज इंसान को अबदियत का सबसे आला मकाम और सबसे अच्छा तरीका सिखाती है। और जाहिर है कि जब तक बच्चों के ज़हनों दिल के अंदर इस्लाम की और नमाज की अजमत न बैठा ली जाएगी तो प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, वो बच्चे भी सही तरीके से दीन को दुनिया के सामने पेश करने से कासिर हो। अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई MBBS डॉक्टर या अगर कोई योगा वाले आकर हमको ये बता दें कि आप कसरत को इस तरीके से करिए तो आपकी जिंदगी के अंदर ये चीजें आपको दुरुस्ती के साथ मिलेंगी, तो फौरन ईमान वाले भी गैर ईमान वालों के साथ उस चीज को पर अमल शुरू कर देते। लेकिन इंसान का जिस्म खाली मादे से नहीं बना है बल्कि उसके जिस्म के अंदर रूह भी है। अगर इन दोनों को मिलाप को समझ कर तरक्की देना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज के ऊपर आना पड़ेगा। हमारे दौराने तालिब इल्मी एक डॉक्टर साहब जो खुद दूसरों का इलाज करते थे, उनको तकलीफ हो गई। लोगों ने बताया कि यहाँ पर योगा कराते हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज कराते हैं, आप जाइए, आपकी ये तकलीफ दूर कर देंगे। वो डॉक्टर साहब उन उस्ताद के पास पहुंचे और जाके पूछा कि आपका नाम क्या है। डॉक्टर साहब ने कहा मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। उस योगा के उस्ताद ने जो सवाल किया है, वो डॉक्टर साहब से पूछा कि आप 5 वक्ता नमाज के आदी हैं? तो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि नमाज तो 5 वक्त नहीं पढ़ पाता। उन उस्ताद ने जो गैर ईमान वाले थे, उन्होंने कहा अगर नमाज की पाबंदी शराइत के साथ, अगर नमाज की पाबंदी जमात के साथ, अगर नमाज की पाबंदी क़याम के साथ, अगर नमाज की पाबंदी रुकू के साथ और सजदे को जिस तरीके से अदा करना चाहिए, अगर नमाज को आपने उस तरह अदा किया होता तो जिस बीमारी के अंदर आप मुब्तला हैं वो बीमारी कभी भी आपको नहीं हो सकती। लेकिन इस्लाम की तालीमात जहां दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, वहां अल्लाह का उनके बंदे से ताल्लुक को मजबूत करने के लिए भी, जिस्म के साथ रूह है और रूह को अल्लाह से मिलाने वाली चीज, अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा अबदियत को जाहिर करने वाली चीज, वो प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, वो नमाज है। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, हम उनको तोहफे और तोहफे पेश करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। और जब किसी को तोहफा मिलता है वो ड्राइंग रूम में जाके उस तोहफे को सजा के रखता है और फिर ये कहता है कि देखिए फलां जगह में गया था, फलां जगह से ये तोहफा मुझको मिला। तसव्वुर करिए, फख्र मौजूदात तो कायनात
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आसमानों से इस जमीन पर भेजा और सारी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा। सारे तोहफे दुनिया में दिए। रोजा फर्ज किया तो दुनिया में हुक्म आ गया, अगर हज का हुक्म किया तो वो दुनिया में आ गया, अगर ज़कात का हुक्म दिया तो दुनिया में आ गया। लेकिन सबसे अहम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तोहफा देने का जब नंबर आया तो इस जमीन के फर्श से अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को अर्श पर बुलाया और वहां मेराज कराकर जो तोहफा दिया है वो तोहफा नमाज का दिया। और ये क्यों दिया? इसलिए कि जब हजरत इंसान को पैदा किया जाने का इरादा अल्लाह ने फरमाया और जब कहा अल्लाह ने फरिश्तों से वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ए मेरे फरिश्तों मैं अब दुनिया पर अपना नायब भेजने जा रहा हूं। तो फरिश्तों ने अर्ज किया या अल्लाह ऐसों को दुनिया में भेजेगा जो खूरेजी करें, जो फसाद करें, जो आपस में झगड़ा और लड़ाई करें। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सामने और फरिश्तों के सामने चीजों को रखा कि मैं नायब बना के दुनिया में भेज रहा हूं, इन चीजों के नाम बता दो। फरिश्तों ने कह दिया हम नहीं बता सकते। आदम अलैहिस्सलाम के सामने सारी चीजों को रखा, अल्लाह ही ने इल्का किया और फिर दोस्तों उन्होंने सारे नामों को गिना दिया। जब दुनिया में तशरीफ ले आए और वो चीजें जिसके जरिए से दुनिया के अंदर ताकत और कुव्वत को हासिल करके और जिसके जरिए से दुनिया के एक सही निजाम को हम कायम कर सकते हैं, वो मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो हुक्म इलाही और इताअत रसूल के जरिए हो सकता है। और उसमें सबसे पहली चीज वो नमाज है। अच्छा गौर कीजिए अल्लाह के लाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कोई आदमी ईमान वाला बिल्कुल मोहम्मदी के एक पिछड़े गांव में जाकर अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो किसको सुकून दे रहा है, किसकी आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है? फख्र मौजूदा जो कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को वो ठंडक पहुंचा रहा है। अगर शहर के अंदर है तो शहर के अंदर जाकर वो ठंडक पहुंचा रहा है, अगर देहात में है तो नमाज पढ़कर ठंडक पहुंचा रहा है। मेरे घरों के अंदर अगर मेरे बच्चे नमाज के आदी बन रहे हैं, अगर मेरे घरों के अंदर मेरी बीवी और मेरी बेटियां और मेरे घर की औरतें अगर नमाज के आदी बन रहे हैं, अगर 40 दिन तवातुर के साथ अगर नमाज को पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लाल रसूल ने फरमाया जो 40 दिन तवातुर के साथ तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता हो, 2 परवाने उसको मिलेंगे। कायनात के सारे खजानों को लुटा दो, कायनात के सारे खजानों को कुर्बान कर दो, कायनात की सारी जायदाद को लुटा दो। अगर आखिरत का मसला बन रहा हो, अगर अल्लाह की रजा मिल रही हो, अगर जन्नत का परवाना मिल रहा हो, अगर मोहम्मद अरबी की आंखों को सुकून मिल रहा हो, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर को सुकून मिल रहा हो, खुदाई की कसम कायनात के सारे मुसलमानों को जमा करके कहो तुम अपने खजाने को मोहम्मद अरबी के सुकून पे लुटाना चाहते हो, सब चीख कर कहेंगे कि हाँ 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 हम मोहम्मद अरबी के ऊपर अपनी जानों को निशावर कर देंगे। कहा जान छोड़ो, अभी तो नमाज पढ़ लोगे तो मोहम्मद अरबी की आंखों को सुकून मिल जाएगा। तुम्हारा माल तुम्हारे पास, तुम्हारा खजाना तुम्हारे पास, तुम्हारा घर बार तुम्हारे पास, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा नमाज पढ़कर अल्लाह की याद में होगा और जिस वक्त तुम्हारा बच्चा अल्लाहु अकबर कह रहा होगा, मेरा बच्चा तो दुनिया में किसी गांव की मस्जिद में किसी आलिम और हाफिज के सामने अल्लाहु अकबर कह रहा होगा, जब रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचाएगा तो दोस्तों क्या खुदा वहदहु ला शरीका को वो नहीं बता रहा होगा कि वो अबदियत का पैमाना लेकर वो बंदगी लेकर हाजिर है। और खाली वही नहीं, उसकी नस्ल के अंदर भी इस दीन को बाकी रखने की फिक्र है।
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तामीरात मुकम्मल कर ली तो क्या अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह इसको कबूल कर लीजिए मेरी तरफ से, और मेरी औलादों के अंदर भी दीन को फैला दीजिए, और दीन को मेरी औलादों और नस्लों के लिए कबूल कर लीजिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बिल्कुल आखिरी वक्त है, इंतकाल का वक्त करीब है। तरबियत क्या करी है, 11 बेटे हैं, सारे बेटों को जमा करके जो चीज पूछी वो क्या पूछी है। हज़रत याकूब ने अपने बेटों से ये नहीं कहा कि बेटो तुम तिजारत मेरे बाद करोगे या मेरे बाद मुलाजिमत करोगे, ये नहीं पूछा कि तुम ज़िराअत करोगे या तुम हुकूमत करोगे, ये नहीं पूछा कि मालो मता कैसे कमाओगे, ये नहीं पूछा अपनी जिंदगियां काहे पर लगाओगे। एक सवाल किया और वो सवाल ये था, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद इबादत परस्तिश पूजा किसकी करोगे। सारे बेटों ने जवाब दिया, क़ालू नअबुदु इलाहका, ए बजान आपके इलाहा की हम इबादत करें। पता ये चला माँ बाप की पहली जिम्मेदारी ये है, जब नबी अपनी औलादों से पूछता है कि मेरे बाद इबादत किसकी करोगे, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी उससे कहीं ज्यादा है कि मैं और आप अपनी औलाद को उस जगह पे लाके खड़ा कर दें जहां बच्चे अल्लाह की पहचान के साथ, इरफान इलाही के साथ, तसव्वुर दीन के साथ और अल्लाह की वहदानियत के तसव्वुर और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के तसव्वुर के साथ इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। एक मर्तबा एक शख्स गुनाहगार था, उसका इंतकाल हो गया और गुनाहों की वजह से उसको अज़ाब होना था। इधर कब्र में वो आदमी दफन करके गया और उसको दफन करके जब घर पे उसके वापस लोग आए तो उसकी बेवा को देखा कि उसका बच्चा वो अपने बेटे को लेकर और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा रही है। अभी उसके जुबान से कलमे पूरे निकल नहीं रहे थे, अभी वो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता आऊज़ु बिल्लाह सिखा रही थी, अभी बिस्मिल्लाह का दर्स दे रही थी। रात हो गई, सोते में उसने ख्वाब में देखा कि मेरे शोहर जिनका इंतकाल हो गया है वो दफन कर दिए गए, लेकिन बारगाह इलाही में जब पहुंचे तो अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। पूछा वजह क्या बनी, तो उसने बताया मैं अपने गुनाहों की वजह से बिल्कुल जहन्नम के करीब पहुंच गया था, लेकिन ए मेरी बीवी, तूने जो मेरे बच्चे को आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ाया है, अल्लाह को वो अदा ऐसी पसंद आई कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत का जरिया बना दिया, जहन्नम से हटा के जन्नत की तरफ पहुंचा दिया, गज़ब से हटाकर रहमत के साए में पहुंचा दिया, तकलीफों से हटाकर आसानियों में पहुंचा दिया। मुझे बागात जन्नत की खुशबू ही नहीं बल्कि बागात जन्नत का मजा दे दिया। अगर हम अपनी औलाद को आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शुरू करने पर जन्नत की हमें खुशखबरियां मिल सकती हैं, तो अगर अपनी औलाद को नमाज सिखा दें, उनको फराइज वाजिबात और सुन्नत सिखा दें, उनको नमाज के अंदर क़याम और क़ौमत सिखा दें, उनको रुकू सजदे का तरीका सिखा दें, तो दोस्तों माँ बाप तो माँ बाप, मेरे प्यारे दोस्तों वो असातिज़ा, ये हाफिज इमरान साहब, ये मौलाना अख्तर साहब और ये इनके साथी, इन्होंने एक फिक्र करके कि बच्चों के अंदर ईशार, बच्चों के अंदर हमदर्दी, बच्चों के अंदर नमाज की अहमियत को पैदा कर दिया जाए। क्या इनको इसकी वजह से अल्लाह ताला जन्नत के अंदर रास्तों को आसान नहीं फरमा देगा? यकीन कामिल है कि माँ बाप तो नवाजे जाएंगे ही, यकीन कामिल है कि ये औलादें नवाजी जाएंगी, यकीन कामिल है कि बच्चों की जिंदगी में दीन इस्लाम पूरी तरीके से रच बस जाएगा, लेकिन साथ में उनको भी अल्लाह ताला इनामात देगा। ये साइकिलें मौजूद हैं, ये इनामात मौजूद हैं। मैं और आप थोड़ा सी चीज समझते हैं कि हमने 2000 और 2500 और 3000 की साइकिल दे दी, कल क़यामत के दिन
हो सकता है यही आपका जज्बा ईशान और यही कुर्बानी आपको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए। आपको उम्मीद नहीं थी कि इसके ऊपर इतना बड़ा सवाब मिलेगा, लेकिन ईमान आपके दिल में था जिसने आपको उजागर किया आपके दिल के अंदर कि हमदर्दी आओ, नमाज जब बच्चे पढ़कर हमारे सामने मौजूद हों, जब 40 दिन पूरे कर कर आ जाएं, तो क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 परवाने मिलेंगे। एक परवाना जहन्नम से बराअत का मिलेगा। अच्छा, दुनिया का उसूल है, खुदा न करे किसी क्रिमिनल या मुजरिम को कोई अपने घर में रख लेगा तो मौजूदा हुकूमत या जो भी हुकूमत होगी उसको सजा देगी कि तुमने क्रिमिनल को अपने रखा है। होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? क्रिमिनल को अपने रख लिया है, उसके FIR के साथ उसके खिलाफ भी होगी जिसने इस आदमी को अपने घर पे रखा है। लेकिन अगर सोचिए, अगर किसी एक ने किसी एक की जिंदगी को दुरुस्त करने की फिक्र कर ली तो उसने अल्लाह के दीन को पहुंचाने का काम किया है। जब वो दीन का काम पहुंचाने लगेगा और उसकी जिंदगी के अंदर इखलास होगा तो प्यारे मेरे दोस्त बुजुर्गों कि अल्लाह उससे राजी ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ने में 2 परवाने, एक परवाना जहन्नम से बराअत आजादी हो गई। जन्नत जाहिर है 2 जगह हैं, या तो जन्नत है या जहन्नम है। जब जहन्नम से बरात हो गई, दोज़ख से आजादी हो गई, तो अब उसका ठिकाना जन्नत के अंदर है। वो जन्नत के अंदर जाकर ऐश और इशरत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेगा। और दूसरी चीज फरमाई, निफाक से बरी हो जाएगा। और निफाक क्या कहते हैं? अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है, डू एज द रोमन्स डू, वो करो जो रोमन करते हैं। इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। इस्लाम ने कहा 2 रंगी छोड़कर एक रंग हो जा, सरासर खिस्त या संग हो जा। 2 रंगी नहीं चलेगी, एक रंगी चलेगी। और तमाम रंगों से अच्छा अगर कोई रंग है तो वो रंग अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो दूसरा मिल जाएगा उसको परवाना कि जहन्नम से आजादी के साथ अब निफाक से भी बरी कर दिया गया। और दोस्तों बुजुर्गों, बाज़ वक्त बच्चे अपने माँ बाप की भलाई का और तरबियत का जरिया बन जाते हैं। जाहिर है ये बच्चे जब नमाज को जाएंगे, फजर का वक्त होगा, दरवाजा बंद होगा, तो या तो अपनी माँ को उठाएंगे या अपने अब्बा जान को उठाएंगे या बड़े भाई को या बड़े रिश्तेदार को उठाएंगे और कहेंगे दरवाजे की कुंजी खोल दीजिए, मुझे नमाज को जाना है। हो सकता है बाप उस वक्त नमाजी ना हो सकता है माँ उस वक्त नमाजी ना हो सकता है कि अभी उनकी आदत ना पड़ी हो। लेकिन जब बच्चा तरबियत याफ्ता नमाज के लिए जा रहा होगा, दरवाजे खुलवाने के लिए अपने माँ बाप से दरख्वास्त कर रहा होगा और प्यारे अंदाज से अपनी तुतली जुबान में और बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज से ये कह रहा होगा, अम्मा मुझको तो नमाज को जाना है, अब्बा जी दरवाजा खोल दीजिए, मुझे मस्जिद जाना है। जब 1 मरतबा 2 मरतबा अब्बा और अम्मा के कानों में बेटे की ये सदा पहुंचेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है ये बेटा बेनमाजी माँ बाप को भी नमाजी बनाने का जरिया बन जाएगा। ये बेटा अपने माँ बाप के लिए भी हिदायत का जरिया बन जाएगा। माँ बाप के दिलों के अंदर ये जज्बा पैदा होगा, मेरा नौनिहाल, मेरा लख्त जिगर, मेरा नूर नजर अल्लाह की रजा के लिए फज्र में सर्दी के दिन में अपने बिस्तर को छोड़कर बारगाह इलाही में पहुंचकर अल्लाह के सामने क़याम कर कर उसकी तारीफ और हम्द कर कर उसकी सना कर कर उसके सामने उसके कलाम की तिलावत कर कर उसके सामने रुकू करके उसके सामने सजदा करके अपने माथे और पेशानी को रगड़ रहा होगा। और हो सकता है वो नमाज के बाद ही कह रहा हो, मेरे अल्लाह तूने मुझको हिदायत दे दी और मैं नमाज को आ गया। मेरे माँ बाप आज बिस्तर पर हैं, उनको तौफीक दे दे कि वो भी नमाज को आ जाएं। हो सकता है ये बच्चों की तरबियत माँ बाप की नमाज का और हिदायत का जरिया बने। आपने बहुत मरतबा एक बुजुर्ग का वाक़या सुना होगा, घर के अंदर अगर माँ बाप अपने औलाद की तरबियत सही कर लें, दोस्तों बुजुर्गों,
खुदा पाक की कसम, अगर घर की माएँ दुरुस्त हो जाएं तो आज भी वो दौर है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आ सकते हैं। आज भी वो दौर है कि हजरत निजामुद्दीन पैदा हो सकते हैं। आज भी वो दौर है कि साबिर कलियरी पैदा हो सकते हैं। और अभी 2 दिन पहले अपने जमाने के पीर और मुर्शिद, अपने जमाने के बड़े अल्लाह वाले हजरत पीर फकीर जुल्फ़िकार साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु का इंतकाल हुआ। जो तालीम घर में मिली, जो तरबियत घर में मिली, जो माँ और बाप ने उनकी घुट्टी के अंदर पिलाया, नतीजा उसका हुआ पूरे आलम को हिदायत की रोशनी दी। उस जमाने का बच्चा आज का वली कामिल। और आप सोचें मोहब्बतों को कैसे अल्लाह दिल में पैदा करता है। बादशाह वक्त तो अपनी हुकूमत के दम पर और जोर पर लोगों को सामने बुलाकर बैठाता है, लेकिन जब दुनिया से बादशाह वक्त भी आंखें बंद हो जाती है, मुरव्वतें खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब अल्लाह के लिए कोई खुद को कुर्बान करता है तो लाखों का मजमा जनाजे में शिरकत करने के लिए अपने लिए बाइसे फख्र समझता है। ये हमको बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नबी के तरीके को अपना कर अगर विलायत को पहुंचते हो तो याद रखना, दुनिया की हुकूमतें सरों पर हुकूमत करेगी, लेकिन तुम्हारी हुकूमत हम दिलों पर बैठा देंगे। तो मैं सबसे पहले तो उन माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिनके बच्चों ने 40 दिन तवातुर के साथ बाजमात नमाज पढ़ी। और उन 60 बच्चों में उनके साथ इन अइम्मा हजरात को, उन जिम्मेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने 500 वक्त नमाज उस मस्जिद में पढ़कर हर बच्चे की हर वक्त की हाजिरी लगाई। दोस्तों, कहीं मुलाजिम आदमी हो और उसको 8 से 4 तक बैठा दिया जाए और कहे रोजाना ये बैठो, तो बेचैनी होती है उसको कि अभी 6 घंटे और 8 घंटे बैठना पड़ रहा है। और इमाम को 5 वक्त नमाज पढ़ाना पड़ती है। और उस नमाज का जो वक्त तय है, हमारा मिजाज बन गया और बेहतर भी यही है कि नमाज औकात के एतबार से है, जैसे वक्त हो उसको अदा किया जाए। लेकिन हमारा मिजाज बनकर इमाम 1 मिनट भी देर है तो सारे नमाजी मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि इमाम साहब नहीं आए। उनकी तकलीफ को नहीं पूछते हैं बल्कि नाराजगी को जाहिर करते हैं। अल्लाह के लिए सोचिए, इन अइम्मा हजरात ने इन 40 दिनों में अपनी नमाजों को कितनी पाबंदी के साथ आकर मस्जिद में इस जिम्मेदारी के साथ पढ़ा होगा। कहीं ये बच्चे ऐसा ना हो कि इनके साथ नाइंसाफी हो जाए। 40 दिन जो मुस्तकिल तवातुर के साथ नमाज पढ़ रहा है उसको इनाम भी मिले, उसके अंदर जज्बा भी पैदा हो, उसके अंदर शौक भी पैदा हो, और वो उस हदीस का मिस्ताक भी बन जाए कि जन्नत का परवाना भी मिल जाए और उसको जहन्नम से छुटकारा भी मिल जाए, जन्नत के अंदर पहुंचा दिया जाए, जहन्नम से बरी कर दिया जाए और निफास से आजादी मिल जाए। ये मामूली बात नहीं। और दोस्तों, बाज़ वक्त जब फिक्र उरूज पर पाती है और किसी के ज़हन दिल के अंदर किसी चीज को बेहतर करने की एक फिक्र पैदा होती है, तो मैं देख रहा हूँ हाफिज मोहम्मद इमरान साहब को, इन्होंने हमारे मदरसा दारुस सालिहीन शाहजहांपुर से हिफ्ज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये काम यहाँ किया कि बच्चों के जहन के अंदर इस तरबियत को डाला कि 40 दिन नमाज पढ़ें तो उनके लिए हम इनामात रखेंगे ताकि उनके जज्बात उभरें और लोगों को मालूम हो कि अगर आप स्कूल के बच्चों में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लाने पर अगर इनामात से नवाजा जाता है, मैं यकीनी तौर पर कहता हूँ किसी स्कूल में इतनी बड़ी तादाद के अंदर बच्चों को इनाम नहीं मिलता है जो मौलाना अत्तर साहब और मौलाना इमरान साहब ने और इनके साथियों ने मेहनत करके जो यहाँ ये इंतजाम किया है। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और इनके साथ उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस मेहनत के अंदर साथ देकर और लोगों के बच्चों के जज्बात को उभार करने के लिए और उनको उभारने के लिए उनके जज्बात को पैदा करने के लिए इनामात की इस महफिल को सजाया है। अल्लाह ताला मेरे और आपके यहाँ आने को, यहाँ बैठने को,
यहाँ सुनने को, इस महफिल में शामिल होने को अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बना दे और जन्नत के हमारे और आपके लिए फैसले कर दे। बेशक अगर नमाज अपनी सिफत नमाज पर आ जाए तो उसकी ताकत और क़ुव्वत यह है कि वो गुनाहों से रोक देगी, उसकी ताकत और क़ुव्वत यह है कि बुराइयों से हटा देगी, उसकी ताकत और क़ुव्वत यह है कि हक़ पर जमा देगी, सच्चाई पर डाल देगी, गुनाहों से बचा लेगी। आपकी माँ बाप से मैं दरख्वास्त करता हूँ, उनके सरपरस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर ये मौजूद है और मौजूद होना चाहिए कि आज आपके बच्चों को इनाम इसलिए दिया जा रहा है कि आपके बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि 40 दिन उन्होंने नमाज पढ़ी, इनाम दे दिया गया। अल्लाह का इनाम लेने के लिए आप अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएं और 5 वक्ता नमाज के खुद भी आदी बने और इन बच्चों को भी नमाज का आदी बनाएं। और ये मैसेज और पैगाम जाए कि एक हमारे मोहम्मदी में एक मुनफरिद अंदाज का प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में इन बच्चों को इस तरीके से नवाजा गया। अगर हम सब मिलकर अपनी औलाद की तरबियत का फैसला कर लेंगे, यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह अगली नस्लों में हमारे बच्चों को कोई वहदानियत से हटा नहीं सकता, हमारे बच्चों को इस्लाम से कोई अलग नहीं कर सकता, रसूल की मोहब्बत से कोई अलग नहीं कर सकता। एक आखिरी बात कहकर इंशाअल्लाह बात खत्म करूंगा। हमारे यहाँ बच्चों की जब पैदाइश होती है तो उनके कान में अजान कही जाती है और उनके कान के अंदर तकबीर कही जाती है, इकामत कही जाती है। जरा सोचिए कि बच्चा अभी समझदार है, अभी तो दुनिया में आया है, क्या वो समझ रखता है, क्या अकल लगता है, क्या उसके अंदर पावर ऑफ एब्जॉर्बेशन है, क्या वो किस चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या बच्चा का जहन खुला हुआ है? अभी शऊर नहीं है, अभी समझ नहीं है, अभी उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कहा जाए कि नहीं ये सब कुछ जानता है। लेकिन जब दुनिया में आए पहला बोल जो उसके कान में बुलवाया जाए वो अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई, और एक मर्तबा नहीं 4 मर्तबा और 2 मर्तबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही और 2 मर्तबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही, फिर नमाज की तरफ बुलाना और ये पैगाम देना कि नमाज कामयाबी की दलील है और ये बताना कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वो पैगाम है जब लाशऊरी तौर पर बच्चों के जहनों में डाल दिया जाए तो मरते वक्त तक ईमान पर कायम रहने की गारंटी मिल जाएगी इंशाअल्लाहुल अजीज। और जब 5 वक्ता नमाज का आदी बना दिया जाएगा तो अल्लाह की रजा और खुशनुदी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के नूर को जो सुकून अता करेगा उसका बदला कल क़यामत के दिन मिलेगा। अल्लाह ताला हमको और आपको, पूरी मिल्लत इस्लामिया को जन्नत का मुस्तहक बना दे, दोज़ख से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा दे, मसाइल से, मसाइब से, इब्तिलाओं से, परेशानियों से, दुखों से अल्लाह मेरी और आपकी सब की हिफाजत फरमाए। और यहाँ जितने लोग शामिल हैं, चाहे ये हजरात हो या उलमा इकराम हो या अवाम हो या जिन्होंने मदद करी है, अल्लाह सबको हर तरीके से खैरों से नवाज दे। व आखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाह।